हाय फ्रेंड्स, हम सूरज। आज हम बात करेंगे हमारे देश के पड़ोसी देश चाइना के बारे में। हम तो भगवान से एक कामना करेंगे कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन जो हमारे जान के पीछे पड़ा हो, फिर भी भगवान उसे ऐसा पड़ोसी न दे। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसा पड़ोसी भगवान किसी को न दे। हाल तो यही है, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। अपने पहले कोरोना फैलाता है, फिर देश पर, फिर बात है सारे देश जब उसके ऊपर ध्यान देने लगते हैं, उसके ऊपर उससे विश्वास अपना सबको उसके ऊपर शक करने लगता है, तो भारत जैसे देश के ऊपर हमला करने की या उसकी अपने बॉर्डर्स को बढ़ाने के लिए अपनी गतिविधियां को बढ़ाने लगता है, क्योंकि पूरे दुनिया का जो वो है ध्यान उस तरफ चला जाए कि वो पाकिस्तान और चाइना और भारत का युद्ध छेड़ने वाला है। इस मुकाम पर पहुंचाना चाहता है कि सारे लोगों की निगाह सिर्फ और सिर्फ भारत और चाइना के युद्ध के ऊपर होगा, और कोरोना का जो उसके ऊपर इल्जाम लग रहा है, लालचा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर वो धुंधली यादें हो जाए, कोरोना की यादें लोगों के ऊपर से धुंधली हो जाए। शायद वो ये भूल चुका है, शायद वो चाइना भूल चुका है। हम याद दिलाना चाहते हैं कि 1966 का भारत नहीं, ये 2020 का भारत है। अपने चोर मौसेरे भाई, तुम्हारा जो सबसे अच्छा नजदीकी है पाकिस्तान, उससे कभी पूछ लो क्या होता है। अगर तुम ईट मारोगे तो हम ईट का जवाब पत्थर से भी देने जानते हैं, और ये करके भी दिखा चुका है। तो खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। अपनी गलती को छिपाने के लिए भारत के ऊपर ऐसा करने का प्रयास न करो। तुम्हारी राजनीति, तुम्हारी नीति, सारी सब कुछ सारी दुनिया जानती है। तुम्हारी नीति सिर्फ नहीं है अपनी सीमा को बढ़ाना, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। जो है उसे मानो, उसे जानो, जो सही है वही मानो। अगर तुम कोरोना के अगर तुम्हारे कोरोना पूरे दुनिया में फैला है, तो तुम्हें सामने आना चाहिए, तुम्हें माफी मांगना चाहिए। ये दुनिया, ये देश, सब तुमको मिलकर माफी मांग लेंगे और तुम्हारा बच जाओगे। लेकिन भारत पर हमला करके क्या होगा? अमेरिकन सारी कंपनियां तुम्हारे घर छोड़ने के ऊपर हैं। तुम्हारी इतनी कंपनियों के फोन्स, तुम्हारे फोन कंपनी के प्रोडक्ट्स, कोई भरोसा नहीं करता। सारे लोग छोड़ना चाहते हैं। होगा तुम्हारा क्या? ऐसे ही करते रहोगे तो कोई इंडस्ट्री तुम्हारे यहाँ टिक नहीं पाएगी। अगर ऐसा रह जाएगा तो ज़्यादा दिन विकास नहीं हो पाएगा, बहुत नीचे स्थिति गिरने वाले हैं। अगर आपकी गलती है तो आपको अपनी गलती मानकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं होंगे। लेकिन अगर अपनी गलती वही उल्टा चोर कोतवाल को उल्टे, खुद चोरी करते हो, खुद गलत करते हो और दूसरे के ऊपर हमला कर देंगे, अपनी विकासवाद की नीति बढ़ाने के ऊपर प्रयास करते हो। यह कौन सी नीति है? ये कहाँ की नीति है? जो सच्चाई है उसे सामने ला कि अपने पड़ोसी दो देशों को कुछ मदद भेजकर उन्हें अपने साथ मिला लेना अच्छी बात नहीं। वो यही हाल है कि पड़ोसी का कुत्ता अगर आप उसे एक दिन बिस्किट खिलाएंगे तो वो आपके घर टिक सकता है, लेकिन वो आपका नहीं है कि वो आपके घर टिकेगा। तुम्हें ये चीज जानना होगा कि जो तुम्हारा कभी से नहीं हुआ, तो वो तुम्हें वही कुत्ते जैसे वाला बिस्किट डालने से वो कुत्ता तुम्हारे घर तुम्हारा जैसे नहीं हो सकता। वैसे ही जो देश तुम्हारे साथ नहीं है, तो आज तुम उनके मुश्किल में अगर थोड़ी सी मदद कर दोगे तो तुम्हारे साथ नहीं होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि सांप को दूध पिलाना कितना खतरनाक है। तो वो कभी भी आज तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सांप को वो अगर सर्कस में लोगों को दिखाने के लिए यूज करें, बस वहीं तक चलता है। सांप को वो दूध नहीं पिलाना चाहेंगे। अगर वो तुम्हारे साथ ट्रेड करेंगे, कोई भी संबंध रखेंगे, तो उनके लिए ही खतरा है, और वो ऐसा खतरा को मोल लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ चाइना से या तुम्हारे से संपर्क बना के रखने से नहीं बीतेगा, नहीं चलने वाला है। उनके पूरी दुनिया से अलग होना पड़ेगा। अगर तुमसे संपर्क करना होगा तो कोई ये नहीं चाहेगा कि अपने 10 मित्रों को छोड़कर एक से दोस्ती करे, और वो भी एक भरोसे के लायक जब ना हो। तो ऐसे से क्या दोस्ती करना? दोस्ती उससे करो जो भरोसे के लायक हो। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे भगवान ऐसे पड़ोसी किसी को न दें। ऐसे पड़ोसी की काली करतूतें सबको मालूम चले, और सारे लोग कम से कम ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज करें, और ज़्यादा से ज़्यादा
भारत में बनी हुई चीज़, भारत की बनाई हुई चीज़ और अपने स्टार्टअप को चालू करें और जल्द से जल्द भारत को बहुत ही जल्दी विकास के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जैसे WHO के चेयरमैन भारत के बनाए गए, वैसे ही पूरे दुनिया में भारत का ही बोलबाला होना चाहिए। आज हम सारे भारतीय अगर मिलकर टिकटॉक, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब कम्युनिटी मिलकर टिकटॉक की 4.8 रेटिंग को 1.2 तक ला सकते हैं, तो अगर हम सारे भारतीय मिल जाए तो हम क्या नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। हमारे देश में स्टार्टअप्स अच्छे हैं, इन्वेस्टर्स अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे हैं। और आज हम ऐसे पैसे वालों से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो ऐसे स्टार्टअप्स में आप इन्वेस्ट करिए जो आपको लगता है कि वो इन्वेस्ट करने के लायक है, क्योंकि आप ऐसे में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे देश एक आगे बढ़ेगा, उच्च स्तर पहुंचेगा। हमारी सरकार किसी को स्टार्टअप करने के लिए अच्छा खासा पैसा दे रही है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं, वो सफिशिएंट नहीं। उसके लिए हमारे प्राइवेट लोगों को भी सामने आना पड़ेगा और स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो और स्टार्टअप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज जरूरत उसी की है। हम ज़्यादा देर तक किसी के ऊपर दिन तक निर्भर नहीं रह सकते। अगर हम सिर्फ और सिर्फ चाइना पर निर्भर रहेंगे तो ये हमारी कमजोरी समझ में आएगी। और हमारे देश की जनसंख्या इतनी पर्याप्त है, चाइना की यूथ जो है हमसे कम है, हमारे यहाँ ज़्यादा यूथ लोग हैं, तो हम चाहें तो हम अच्छा कर सकते हैं। पूरे दुनिया में सबसे अधिक यूथ हमारे इंडिया में है, तो हम क्यों पीछे हैं? हमें आगे आना पड़ेगा, हम बहुत जल्दी से जल्दी आगे आएंगे। तो आपसे हमारा विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे लोगों के पास शेयर करें जो स्टार्टअप को शुरू करें। किसी को पैसा इन्वेस्ट करना हो तो ऐसे में करें और आपका सारे लोग का भला होगा। और हमारे ऐसे पड़ोसियों को जान तो जाएं कि ऐसे लोग ही हमारे देश के आसपास रहते हैं जिनकी नीति और नियति क्या है।